बात करें आज किसानों की, तो किसानों का हाल बेहाल आज देखा जा रहा है। किसान लगातार परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं। किसान कर्जे में डूबे हुए हैं और उनकी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से चौपट यानी कि 80 से 90% होते हुए के तहसील मड़ौरा के गांव काड़ी टोरन में, और जैसे हमने आपको मुख्य रूप से उर्द की फसल चौपट हो चुकी है, जिसमें कम से कम 90% उर्द की फसल खेतों में भी नष्ट होगी। जो 10-15% बची है उसमें किसान ऐसी स्थिति में है कि किसान आत्महत्या करने पर विवश है, क्योंकि हर किसान का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, उसी से कर्जा लिए हुए है और छुटपुट गांव से भी अपने आपसी में लिए हुए है, वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? आने वाली फसल में यदि सरकार कोई सहायता किसान के हाथ में आएगा तभी किसान वो चीज को मानेगा। शासन से तो मांग ही कर रहे हैं, हम भी गए थे, माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया है और यहाँ से 10-50 किसान भी गए थे, क्षेत्र से भी किसानों को लेकर गए थे। तो हम अपनी बात रख रहे हैं, आपके माध्यम से ही रख रहे हैं कि आप भी हमारी बात क्या है। तो लेखपाल काफी यहाँ 2-4 बार घूम गए हैं और अधिकारी भी आए, अभी बीमा कंपनी से कोई नहीं आया है। जो मुख्य धारा है किसान की वो किसान क्रेडिट कार्ड है, वहाँ किसान क्रेडिट कार्ड में कम से कम 90% बीमा की राशि मिलना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड में। तो जो कंपनियों पे दबाव नहीं प्रशासन बना रहा है, वो प्रशासन कंपनियों पे दबाव बना है। जैन श्री का जो अभी विश्व पर्व चल रहा है उसमें बहुत ही अच्छा उनका एक संदेश है पूरे देश के लिए कि आप छान के पानी पिएं, अभी एक टाइम भोजन करें, तो ताकि बीमारियों से जितना ज़्यादा बचा सके उतना बचा जा सकता है। कि अभी और कभी रात में खाना ना खाएं, अभी 6 बजे शाम की टाइम 6 बजे ही खाना खाएं। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के तहसील मड़ौरा के गांव काड़ी टोरन में, और जैसे हमने आपको पहले किसानों से भी हमने आपको रूबरू करवाया था, साथ ही जनप्रतिनिधि से भी हमने आपको रूबरू करवाया। इस समय आप पहुंचे हम जनप्रतिनिधि जो कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो भाई साहब स्वागत है आपका जी। अगर हम बात करें अभी किसानों को लेकर, जैसे पहले भी किसानों ने बताया था, आपने उस समय भी बताया था कि लगभग जैसे कितना नुकसान बताया जा रहा है, कौन कौन सी फसलें चौपट हुई है? यहाँ पर मुख्य रूप से उर्द की फसल चौपट हो चुकी है, जिसमें कम से कम 90% उर्द की फसल खेतों में भी नष्ट होगी। जो 10-15% बची है उसमें किसान लगा हुआ है, क्योंकि किसान की वो रोजी रोटी है, इसलिए उसको जोत नहीं सकता है किसान। तब तक एक भी फली बचेगी फिर भी किसान काटने का प्रयास करेगा। तो ये केवल उसी के लिए आज किसान काम कर रहा है। और जो आने वाली फसल है, इसी उर्द की फसल से जो डीजल, यहाँ हमारे यहाँ पूरी खेती डीजल से होती है, यहाँ लाइट से खेती नहीं होती है, यहाँ पर डीजल से पूरी खेती है, पंप सेट की खेती है। तो इसलिए जो उर्द की फसल हो जाती है उसी के लेकर के खाद बीज खरीद करके पुनः खेती प्रारंभ की जाती है। आज ऐसी स्थिति में है कि किसान आत्महत्या करने पर विवश है, क्योंकि हर किसान का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, उसी से कर्जा लिए हुए है और छुटपुट गांव से भी अपने आपसी में लिए हुए है, वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? आने वाली फसल में यदि सरकार कोई सहायता नहीं देती है तो आने वाली खेती के लिए किसान बाध्य है, और किसी भी कंडीशन में आने वाली खेती में वो अपने जीवन यापन में गेहूं की खेती किसी कंडीशन में नहीं कर पाएगा। संभावना की अगर हम बात करें, क्या लग रहा है शासन प्रशासन को, जबकि शासन भी का भी यही कहना है, लगातार दावी भी कर रहे हैं कि किसानों के लिए हर एक काम किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? अब शासन की तो हर मंशा है कि हम जब किसान के हाथ में आएगा तभी किसान वो चीज को मानेगा। शासन से तो मांग ही कर रहे हैं, हम भी गए थे, माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया है और यहाँ से 10-50 किसान भी गए थे, क्षेत्र से भी किसानों को लेकर गए थे। तो हम अपनी बात रख रहे हैं, आपके माध्यम से ही रख रहे हैं कि आप भी हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। हाँ। बाकी क्या लग रहा है आपको अभी वर्तमान में कुछ जांच हुई, जिस तरह से यहाँ पे फसलें चौपट होती हुई देखी जा रही, किसानों में भी लगातार हाहाकार मचा हुआ है, किसान भी जोर से ये भी कह रहे हैं कि बर्बाद हो गए, पूरी फसलें चौपट हो गई हैं। आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द जांच होना चाहिए, जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए? किसान जिस तरह बताया जा रहा है कि बर्बाद हुए हैं। तो अभी शासन ने, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की है, उस टीम से हमारे यहाँ समस्त अधिकारियों को उसमें नॉमिनेट किया गया है। तो लेखपाल काफी यहाँ 2-4 बार घूम गए हैं और अधिकारी भी आए, अभी बीमा कंपनी से कोई नहीं आया है। जो मुख्य धारा है किसान की वो किसान क्रेडिट कार्ड है, वहाँ किसान क्रेडिट कार्ड में कम से कम 90% बीमा की राशि मिलना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड में। तो जो कंपनियों पे दबाव नहीं प्रशासन बना रहा है, वो प्रशासन कंपनियों पे दबाव बनाए, ताकि किसानों का पूरा केसीसी कार्ड खत्म हो जाए उसी बीमा कंपनी के द्वारा। क्योंकि उसी किसान ने जो कर्ज लिया है वो बीमा कंपनी का को अपना रिटर्न भी दिया है। जब बीमा कंपनी रिटर्न ले रही है और उसका बीमा काट रही है खाते से, तो उसको हक बनता है किसान का कि उसका किसान क्रेडिट कार्ड पूरा चुका है।
जिस तरह यहाँ पे लगातार बताया जा रहा है कि किसान कर्जे में डूब चुके हैं और कर्जा लेकर किसान अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और फसलें इस बार चौपट होने के कारण भारी किसान में हाहाकार मचा हुआ है। लोग कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ अनहोनी ना कर बैठे किसानों की, अगर हम बात करें, और किसान लगातार परेशान होते हुए भी देखे जा रहे हैं। हम बात करें तो लोग लगातार किसान जिला मुख्यालय कर भी चक्कर लगा रहे हैं वहां पर, और उनकी केवल यही मांग है कि जांच कराकर उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। जी, अगर हम बात करें इस समय और ग्रामीण क्षेत्रों की, आपकी गांव की हम बात करेंगे, अभी इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, धूप भी निकल रही, बारिश भी बीच बीच में हो रही, तो बीमारियां भी उत्पन्न होती हुई देखी जा रही। टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, वायरल फीवर है, ये भी होते हुए दिखा जा रहा है। क्या कुछ आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि रोकथाम के लिए कि जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न ज्यादा ना हो? हमने अभी मांग की है कि हमारे यहाँ जो डीडी वो है उसका पाउडर है उसका छिड़काव करा दिया जाए ताकि मच्छर ना पनप पाए, तो इससे बीमारियों की रोकथाम की जाती है। और डीपी जो आज तक अभी काफी दिन से ये छिड़काव नहीं किया गया है, तो हम मांग करते हैं आपके द्वारा ये पहुंचाना चाहते हैं शासन प्रशासन तक। वैसे तो हमने वहां पर मरावरा लिखित रूप में दिया है कि आप ये हमारे यहाँ छिड़काव करवाएं ताकि बीमारी की रोकथाम बड़े स्तर पर प्रदेश सरकार भी कर रही है, जिला प्रशासन भी लगा हुआ है, और बाकी का हमारे यहाँ कोई वैसी अभी कोई दिक्कत नहीं है। पशुओं में अभी कोई लंपी रोग का कोई पशु यहाँ हमारे यहाँ नहीं देखा गया है, तो ऐसी स्थिति नहीं है कोई रोग की। गंदा पानी घर में जमा होता हुआ भी देखा जाता है, कहीं पे कचरा भी, सरकार की भी यही गाइडलाइन होती है। बाकी आपका क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए कि घर में पानी, गंदे पानी को लेकर, कचड़े को लेकर, साफ सफाई व्यवस्था को लेकर? वैसे तो अभी हमारे जैन श्री का जो अभी पुष्प पर्व चल रहा है उसमें बहुत ही अच्छा उनका एक संदेश है पूरे देश के लिए कि आप छान के पानी पिएं, अभी एक टाइम भोजन करें, तो ताकि बीमारियों से जितना ज़्यादा बचा सके उतना बचा जा सकता है। कि अभी और कभी रात में खाना ना खाएं, अभी 6 बजे शाम की टाइम 6 बजे ही खाना खाएं, क्योंकि रात में कीड़ पतंग सैकड़ों उबलते हैं और वो उजेले में गिर करके खाना में गिर जाते हैं, तो इससे गंदगी फैलती है और कीटाणु फैलते हैं और इसी से लोग बीमार होते हैं। तो ये जैन जागृति का एक बहुत बड़ा महोत्सव है और बहुत ही ये प्रेरणा स्रोत है सभी धर्मों के लिए कि ये कम से कम 2 चीजें ही तो अपने हाथ से करते कि एक छना पानी पिए आप, और ये कम से कम आप ये कीटाणुओं से बचने के लिए आप दिन में ही 5 बजे और 6 बजे के बीच में आप भोजन कर लें। जी, बात करें इस समय बरसात का मौसम चला है, 2 समय ज्यादातर समस्या सबसे ज्यादा लोगों को होती हुई दिखी जाती है। एक किसान के जब खेती बाड़ी लोग करते हैं उसके लिए पानी के लिए उनको बिजली की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है गर्मियों में भी लोगों को आवश्यकता होती है बिजली की। बात करें तीसरा, बरसात के मौसम में भी ज्यादातर समस्या उत्पन्न होती हुई दिखी जाती है। क्या हाल आज के समय में अभी वर्तमान में देखे जा रहे हैं बिजली के? तो अभी हाल बिजली 18 घंटे मिल रही है, बिजली तो अभी ठीक पर्याप्त मात्रा में बिजली चल रही है, बिजली विभाग तो अभी सक्रिय है। जिलाधिकारी नए आए हैं अक्षय त्रिपाठी, क्या लगता है उनकी भूमिका को देखते हुए लगातार चर्चाओं में बने हुए, लगातार लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, किसानों की भी सुन रहे हैं, गरीबों की भी सुन रहे हैं, मजदूरों की भी वो सुन रहे हैं, और बात करें अधिकारियों की तो वो हर एक जगह, हर एक विभाग का भ्रमण कर रहे हैं। उनको देखकर क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में किस तरह किसानों की मदद कर पाएंगे? बहुत सुधार होगा माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, वो प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का तुरंत तत्काल निर्वहन करते हैं। बाकी अगर हम बात करें पुलिस व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी एसपी भी नए आए हुए हैं अभी, पुलिस अधीक्षक, तो उनका भी यही भूमिका देखी जा रही है। उनको देखकर क्या कहेंगे आप? उनका भी बहुत अच्छा अभी लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है कि उनने आते ही जो अवैध तरीका से गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं शराब बिक रही थी उनने तत्काल प्रभाव से बंद कराई है। समस्त ऐसो बराबर हर गाँव में चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं कोई अवैध प्रकार से कोई बिना ठेके के अलावा कहीं कोई शराब नहीं बेच सकता है। ये उनका बहुत अच्छा मुहिम है और इससे बहुत ज्यादा एक इस पर जो आवारा दरुआ गांव में फिरते थे इस पर बहुत लगाम लगी। जो अवैध तरीके से एक समय शराब बेची जाती थी उस पर भी लगाम होते हुए देखा जा रहा है। हम बात करें किसानों की तो किसानों में भी हाहाकार मचा हुआ देखा जा रहा है। बात करें हम सफाई व्यवस्था को लेकर, बीमारी को लेकर, तो उसके लिए भी लगातार सरकार के तमाम जागरूक अभियान चलते हुए देखे जा रहे हैं। हम बात करें विद्युत व्यवस्था की तो उसके पर भी लगातार जोर देते हुए देखा जा रहा है। एक समय पहले यहां पर ऐसा था कि बिजली व्यवस्था यानी कि विद्युत व्यवस्था दम तोड़ती थी और पेयजल व्यवस्था को भी यहाँ पे समस्याएं यहाँ पे होते हुए देखी जाती थी। अगर हम बात करें आज किसानों की तो किसानों का हाल बेहाल आज देखा जा रहा है। किसान लगातार परेशान
होते हुए देखे जा रहे हैं। किसान कर्जे में डूबे हुए हैं और उनकी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से चौपट यानी कि 80 से 90% होते हुए देखी जा रही। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी हम आपको जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सब रूबरू करवाएंगे, क्या कुछ उनका कहना रहेगा और किस तरह वो लगातार किसानों के हक की लड़ाइयां लड़ते हुए वहां पर देखे जा रहे हैं, और किस तरह जो किसान है वो भी परेशान होते हुए देखे जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।